नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 1 पूर्णांक। इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। इसमें है पूर्णांक, संख्या रेखा, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का घटा एवं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या एवं शून्य हो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इन्हें सकारात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे अनंत तक इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो वे संख्या जिसमें धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या या शून्य हो वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, वह पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य पूर्णांक कहते हैं। अब सबसे पहले हमें अब है दूसरा पॉइंट, संख्या रेखा। संख्या रेखा हम जानते हैं कि 0 संख्या रेखा के बीच में होता है और 0 से बाईं की ओर जाने पर हमें ऋणात्मक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और धनात्मक 0 से दायां भाग जाने पर हमें धनात्मक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हमें इसमें एरो इसका निशान दिखाता है कि ये धनात्मक संख्याएं हैं जो अनंत तक जाती हैं और इधर ये ऋणात्मक पूर्ण संख्या है और यह धनात्मक। हमें अब इस क्लास में पूर्णांकों का योग सीखना है। जैसे कि अपन को +3 +4 को जोड़ना है। तो संख्या रेखा के माध्यम से हम पहले 0 से 3 कदम आगे जाएंगे। 1, 2, 3 और 4 कदम और बढ़ना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर 7 पे ये आया, तो इसका उत्तर 7 होगा, पर किसका? प्लस का होगा। और अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक देंगे तो -4 + -3, इसका सबसे पहले हम 0 से, जब भी आपको 0 से आपको आगे बढ़ना है, तो 0 से अगर -3 पे जाना तो 1, 2, 3 और 4 कदम और 1, 2, 3 और 4। तो इसमें किसका उत्तर आया? -7। अब आपको इस क्लास में ऐसे ही पूर्णांकों के योग एवं जोड़ घटाव आएंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे पूर्णांकों का योग। जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तो हमें जोड़ना है एवं चिन्ह प्लस का लगाना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि 3 + 4, इसमें दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं, तो इनको अपन क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो अब 5 और 3 7 होगा, पर किसका? प्लस का 7। जैसे कि 4 और 3 7 होता है। और जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो अपन को जोड़ना है और चिन्ह माइनस का आएगा। जैसे कि -3 + -4, तो इनको हम जोड़ेंगे तो -7 आएगा, क्योंकि इस नियम है कि जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो जोड़ेंगे तथा चिन्ह माइनस का लगाना चाहिए। और तीसरा है, जब एक पूर्णांक धनात्मक हो तथा दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक हो तब हमें घटाना है, पर चिन्ह वह आएगा जो पूर्णांक बड़ा हो। जैसे कि एक पे +3 और एक -4, तो इन्हें अपन को जोड़ना है। तो रूल क्या है कि जब एक पूर्णांक धनात्मक तथा दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक हो तब आपको घटाना है।
तो अपन को 4 में से 3 घटाना है, तो अब बचे कितने 1। पर किसका -4, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब हमें इन पूर्णांकों का योग का समझ में आ गया। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, पूर्णांकों का घटाव। घटाव में घटाने वाली संख्या का चिन्ह बदलकर पहले वाले नियमों से योग करना, जैसे कि जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हो, मतलब जब एक पूर्णांक धनात्मक हो तथा दूसरा भी धनात्मक हो, पर इसमें निशान किसका आ गया है अब माइनस का। तो इसमें जब जिससे अपन घटा रहे हैं तो भाई उसका उल्टा हो जाता है कि ये प्लस का है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा -4। तो इसका उत्तर आएगा 3। पर किसका उत्तर कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। और अब दूसरा है पूर्णांक घटाव का नियम। जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो क्या करेंगे? और जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो मैंने बताया कि जब जिसको घटाया जाता है उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे कि ये 4 है तो इसको अपन ने घटाया तो इसको किया तो अपन प्लस का 4 आ गया। तो अब इसका क्या करेंगे? अपने नियम पढ़ा है, जब एक पूर्णांक धनात्मक तथा दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक हो तब अपन को घटाना है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3। पर किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब दूसरा है, जब दोनों पूर्णांक अलग अलग हो, मतलब एक पूर्णांक प्लस का हो और एक पूर्णांक माइनस का। तो मैंने कहा था कि जब ये प्लस का हो तो उसका उल्टा हो जाता है, तो -4 हो गया। और जब अपन ने नियम पढ़ा था, जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो अपन को इन दोनों को जोड़ना है, तो उत्तर 11 आएगा। पर किसका? माइनस का, क्योंकि दोनों पूर्णांक माइनस के हैं, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। हमें एक ट्रिक के अनुसार भी जान सकते हैं कि जब एक पूर्णांक प्लस और एक पूर्णांक भी प्लस हो तो दोनों को जोड़ा जाता है, और जब एक पूर्णांक माइनस का हो, दोनों एक और माइनस का हो तो उनको भी जोड़ा जाता है, पर चिन्ह किसका आता है? माइनस का। हो जब एक पूर्णांक हो प्लस का और एक माइनस का तो घटाया जाता है, पर चिन्ह वह आता है जो पूर्णांक बड़ा है। ये भी वैसे ही सेम है कि जब इधर माइनस का हो और इधर प्लस का तो भी घटाया जाता है, चिन्ह वही आता है जो बड़ा है। अब हम आशा करता हूँ कि आप ये सब समझ गए होंगे। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। हम चेक करेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं है? पहला ऑप्शन है कि -5, दूसरा 0, तीसरा 2.5 और D 7। हाँ, वेरी गुड। इसमें से पूर्णांक क्या नहीं है? 2.5, क्योंकि ये -5 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। और हमने भी देखा ये भी प्लस में है तो ये भी पूर्णांक है, पर ये सबसे अलग है और दशमलव है, तो ये पूर्णांक नहीं है। और अब है दूसरा प्रश्न, यदि -7 प्लस का 3 इसका योगफल अपन को बताना है। और वेरी गुड, हमने नियम पढ़ा था कि जब एक पूर्णांक माइनस का हो तो और एक प्लस का, तो हमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो हमने घटाया तो उत्तर क्या आया? 4। पर किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो इसका उत्तर B होगा -4। अब तीसरा है, पूर्णांक संख्या रेखा पर यदि हम शून्य से दाएं चलते हैं तो संख्या कैसी होंगी? वेरी गुड, धनात्मक, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि शून्य से हम बाईं ओर चले, तो बाईं ओर संख्या रेखा पर धनात्मक है। शून्य से दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर धनात्मक होगा। और चौथा प्रश्न है, -8 घटा -5, इसका उत्तर क्या होगा? तो मैंने बताया था कि जब इधर जिसको घटाया जाता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। जिसकी माइनस का है तो इसका उल्टा क्या होगा? प्लस का। तो अब वैसा
अब हुआ कि -8 + 5, और हम जानते हैं कि जब एक पूर्णांक धनात्मक हो एक ऋणात्मक तो उनको घटाया जाता है। तो 8 में से 5 घटाएं तो आएगा 3, पर किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A-3। आशा करता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कर रही है इंतजार। जय हिंद, जय भारत।